आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पंचलाइन। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। मॉनसून आने से पहले ही राजस्थान में प्री मॉनसून ने तूफानी एंट्री कर ली है। जयपुर सहित कई इलाकों में झमाझम बारिश ने लोगों को राहत दी, लेकिन सवाल ये है कि इस राहत के साथ साथ परेशानी भी बढ़ गई है या नहीं। मौसम विभाग ने जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर और डीग में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि कई अन्य जिलों में येलो अलर्ट है। सवाल यह है कि प्रदेश के कई इलाकों में अभी तक नाले साफ नहीं हुए हैं, सड़कें खस्ता हाल हो गई हैं, पुरानी पाइपलाइनों की मरम्मत नहीं हुई और ड्रेनेज सिस्टम जस का तस बना हुआ है। हर साल यही कहानी दोहराई जाती है। बारिश आती है, पानी भर जाता है, ट्रैफिक ठप, गाड़ियां बहती हैं और फिर उंगलियां उठती हैं। क्या इस बार स्थिति अलग होगी या फिर हम वही पुरानी तस्वीरें देखेंगे? आज चर्चा होगी इसी पर। रुक करते सीधे अपने मेहमानों का। मेरे संग जुड़े हुए हैं बीजेपी से स्पोक पर्सन है जेपी यादव जी, स्वागत है आपका। मेरे संग है कांग्रेस से पूर्व पार्षद दशरथ सिंह, आपका भी स्वागत है। साथ ही पूर्व आयुक्त ओपी गुप्ता जी भी हमारे संग जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है समाचार प्लस पर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता लीलाधर कुमावत भी जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। तस्वीरें वो करेंगे साझा, किस तरीके से क्या हाल हो गया है मौसम को लेकर जयपुर राजधानी में। रुक करते सीधे अपने सहयोगी का। लीलाधर, कल की बारिश का हमने हाल देखा। जब बारिश हुई लगभग 1 से 2 घंटे तब बारिश हुई थी, लेकिन पूरी जो राजधानी है जलमग्न हो गई थी। यहाँ तक कि अब जो पिंक सिटी जिसे हम बोलते हैं जयपुर को, राजधानी है, पेरिस है ये, लेकिन यहाँ का जो हाल है बेहाल हो गया है प्री मॉनसून में ही। लीलाधर जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक बात की जा रही है प्री मानसून की बारिश को लेकर जयपुर शहर के हालात बदते नजर आ रहे हैं। जहाँ तक जिला प्रशासन की ओर से दावे किए जा रहे हैं, कई नगर निगम प्रशासन की ओर से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सभी दावे फेल होते नजर आए। मैं आपको एक नजर दिखाना चाहता हूँ। मैं वो जानता हूँ रास्ते के अंदर, हालांकि मानसून के दौरान किसी प्रकार का नया निर्माण नहीं किया जाता, लेकिन आप देख सकते हैं ये प्लान दिखाता है जहाँ पर आप नई सड़क डाल रहे हैं। ये देख सकते हैं नई सड़क डालने का काम हालांकि मानसून के अंदर नहीं किया जाता, लेकिन टेंडर पास किए जाते हैं, लापरवाही बरती जाती है। आप देख सकते हैं अभी नई सड़क डालने का काम हो रहा है। कल जो भीषण बारिश आई थी और ये देखिए किस प्रकार से बिजली के जो तार है वही है। मैं आगे की तरफ थोड़ा और दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए मेन होल की हालत, हालांकि इस भीषण जो तेज बारिश आई थी उसके अंदर ये जो नया मेन होल है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से पोल देखी जा रही है। हालांकि ये हालात केवल जयपुर शहर के नहीं है, पूरे प्रदेश में इस प्रकार के हालात देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि आने वाले मानसून के अंदर किस प्रकार से तैयार है, क्या हमारी तैयारी पूरी है या अधूरी है, लेकिन ये देखना होगा। अधिकारी लगना लग हो जाता है। जी ठीक है। जेपी यादव जी, आपने तस्वीर भी देख ली होगी, हमारे सहयोगी ने पूरी तस्वीर साझा भी की है। कल का भी आपने नज़ारा देखा ही होगा। लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, करोड़ों का टेंडर दिया जाता है, लेकिन जस के तस वही हाल क्यों नजर आते हैं? और पहली बार तो ऐसा नहीं है कि भाई बारिश हो रही है, प्री मॉनसून पहली बार आ रहा होगा। हर साल वही तस्वीर, वही नजारा देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्या हम जानते नहीं कि बारिश होने वाली है, प्री मॉनसून आएगा, फिर मॉनसून आएगा, उससे पहले हम सब कुछ सही काम कर ले, सफाई करवा दे, नालों की सफाई हो जाए, सड़क जो है टूटी फूटी वो भी सही हो जाए, जो गड्ढे हो रहे हैं वो भी सही हो जाए? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? ये सरकार तो आपकी बनी हुई है सर फिलहाल अभी। देखिए ऋचा जी, सरकार सभी चीज़ों को लेकर के बड़ी संवेदनशीलता के साथ में काम करती है। प्रदेश के अंदर सभी एसडीएम को ये निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी नालियां हैं उनकी सफाई प्रॉपर जो है वो हो जाए उनके निर्देशन के अंदर, और जो रोड की सफाई जो है वो भी उसमें प्रॉपर जाए। क्योंकि अधिकतर क्या होता है, कई बार रोड का कचरा जो है ना बह करके नाली में चला जाता है, इससे नाली अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि कचरा, जैसे मान के चले कि आज आपने सफाई कर दी, उसके बाद में भी क्या होता है, जैसे सफाई के बाद में कई बार कचरा जो है ना रोड के ऊपर आता है, रोड का कचरा नाली में जाता है, उससे नाली अवरुद्ध हो जाती है। लेकिन उसको लेकर के सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है। और मैं बता दूं आपको, अभी मानसून आया उससे पहले ही मतलब जो है 11 जून को सचिवालय के अंदर इसको लेकर के विस्तृत बैठक हुई है। जो हमारे राज्य मंत्री ओटाराम देवासी जी हैं, उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ में इसको लेकर के बैठक करी है। सभी अधिकारियों को उचित निर्देशन जो है उसके दिए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को पानी से, बाढ़ के पानी से और इससे जो है ना समस्या नहीं आए, उसके लिए पूरी तैयारी जो है वो सरकार ने इसके लिए करी है। और मैं बता दूं आपको, जैसे आप जयपुर की बात करते हैं, आप जयपुर के अंदर, मैं मुरलीपुरा क्षेत्र में रहता हूं। हमारे रोड के हालात पहले ऐसे थे, आपने देखा सिक्कर रोड के हालात बद से बदतर थे कि बारिश के अंदर वहाँ से किसी व्यक्ति का निकलना जो है ना
वो वहां से बहुत दुभर था। बरसात के अंदर आप निकल नहीं सकते, सर, आप निकल गए। पुरानी आप ऋचा जी बात- सुनिए एक बार, नहीं, ऋचा जी मैं पुरानी बात नहीं कर रहा पुरानी हूँ, बात सरकार तो के मैं प्रयास नहीं बता रहा हूँ मैं सर, मैं आपको। तो सिर्फ ऋचा ये जी, कह रही हूँ सर, सरकार ऋचा जी आपने मेरी कल बात की तो तस्वीर सुनिए। आपने देखी होंगी शायद। ऋचा जी आपने मैं जो आपसे चीज फिर दिखाई कह रही हूँ है, सर, कल की तस्वीर आपने देखी थी, क्या हाल हो ऋचा जी, गया था। मैंने- गाड़ियां सर आधी आधी डूब गई थी सर, आप जानते हैं इस बारे में। देखिए ऋचा जी, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि आधी गाड़ियां नहीं, पूरी गाड़ियां डूबती हुई, गाड़ियां पानी में तैरती हुई हमने देखी है, वो पीड़ा हमने झेली है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिक्का मैं तो रोड कल के का ऊपर ये जिक्र हाल कर था रही हूँ ऋचा सर। जी। आज सिक्का रोड के ऊपर हमारी सरकार ने 35 करोड़ रुपए लगा करके 35 करोड़ रुपए ड्रेनेज सिस्टम में लगाया, 27 करोड़ रुपए जो है वो रोड की मरम्मत में वहां ठीक पे है, लगाए। यानी कि सर- सुनो मेरी बात, सुनिए एक बार। हाँ। आप क्या है, आज वहां पे पानी की स्थिति जो है वो सामान्य हो गई। आज जिले की आप जयपुर की बात करो, जयपुर के अंदर जो है वो 400 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो किया गया है इसके अंदर, कि किसी प्रकार की समस्या जो है वो नहीं आई। पूरे प्रदेश के अंदर 550 करोड़ रुपए का प्रावधान बाढ़ के हालात से निपटने के लिए, पानी अगर के अत्यधिक सर मात्रा में आता कागजी है, बातें उससे सर मुझे निपटने सर के बिल्कुल लिए- भाती नहीं है। मैं आपसे एक बार फिर कहूंगी सर, कागजी बातें मुझे समझ में नहीं आती। मुझे तो समझ में आता है जमीन पे क्या काम कर रहे हैं आप लोग, और जो दिखेगा वही मैं समझ पाऊंगी, वही जनता भी समझ पाएगी, शायद वो भी आप भी समझ पाएंगे। कागजों पे आप लोग कितना क्या टेंडर दे रहे हो, कितना आप खर्चा करो, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना ऋचा सर। जी, जमीन चलो। पर क्या काम हो रहा है, ऐसे सब बहुत सारे जिले हैं जहां से तस्वीर सामने आई है, किस तरीके से पानी भरा हुआ है, पूरे नाले जाम हो गए हैं, ट्रैफिक लग जाता है, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, और आप करके हमने इतना खर्चा कर दिया। देखिए ऋचा जी, मैं कह रहा हूं जहां खर्चा किया गया है वहां समाधान हुआ है। जयपुर के अंदर पहले जो स्थितियां थी, आज उनसे सिर्फ जयपुर नहीं बेहतर। सर, राजस्थान का मैं- जिक्र कीजिए अपन सर। मैं राजस्थान की राजस्थान बात में करूंगी, आपकी मैं तो सरकार है, जयपुर पूरे राजधानी प्रदेश का राजधानी की जिक्र बात कीजिए करूंगी अपने आप। सामने। मैं सभी जगह पूरे प्रदेश की बात आपसे कर रहा हूं। जो स्थितियां पहले थी, हमारी सरकार ने ठीक है। बहुत अच्छे प्रयास किए चलिए सर, हैं। क्योंकि और मैं ठीक है, फिर आपसे आपकी कह रहा हूं कि सरकार है आज तो सुनिए जाहिर मेरी सी बात है, आप बात, आज positive ही बोलेंगे यहाँ पर। एक बड़ा जो हाँ। है, बड़ा बजट जो है वो सरकार ने इसके लिए तय किया गया है, पानी की निकासी के लिए तय किया गया है, सड़कों के लिए, जैसे पेच रिपेयर के लिए है। बरसात के अंदर जगह जगह जो है गड्ढे पड़ जाते हैं रोडों के अंदर, जिससे आमजन जो है वो व्यवधान उत्पन्न ठीक है सर, ये जो आप मुझे बता रहे हैं सर, इसकी प्रयास किए तस्वीर गए। मैं सर, मैं ऋचा खुद जी, अपनी मेरी बात आंखों सुनिए। देखा हाल बताऊंगी सर। मैं आपने भी देखा बाय हाल रोड बताया आती है, हूँ ऑफिस मैं में, आपको वही बता मैं रहा भी हूँ आपको आपको। बताऊंगी, अब और आप- होगा तो फोटो भी क्लिक करके लेकर आऊंगी। देखिए नहीं, सर, मैं राजस्थान हम की ऐसी यही बहुत प्रदेश सारी में जिले रहते हैं हैं, जहाँ पर हम प्रदेश दिक्कतें में रहते हैं। हैं। ठीक है, इसी मैं प्रदेश आपको में हम सर, रहते हैं, ठीक है ऋचा सर, जी। मैं भी इसी प्रदेश में ही रहती हूँ। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसी आपको। प्रदेश में रहती हूँ, मैं भी सरकार इसी ने अच्छे जगह पर ही प्रयास रहती किए, हूँ। सरकार ने ठीक अच्छे है प्रयास सर, किए मैं हैं। आपको टोंक का हाल जहाँ दिखा पे देती हूँ। पानी जो जहाँ ठीक है सर। पानी भरा जा रहा है, सरकार मैं उसके लिए रियलिटी भी चेक निर्देशित दिखा कर रही रही हूँ सर, है। आप जो कह रहे हैं जहाँ ना। समस्या है उसके लिए भी ठीक है, सरकार निर्देशित जेपी कर रही यादव है। जी, जेपी निश्चित यादव रूप जी। से आपने अच्छा काम ठीक है, किया। मैं आपने रियलिटी चेक आपको दिखाया, दिखा देती हूँ। आपने हमारे दिखाया, संवाददाता ने अच्छा काम किया आपने। हमारे संवाददाता ने सरकार पूरी उसका भी समाधान जानकारी साझा करेगी। की है। ठीक है, बिल्कुल एक बार समाधान टोंक करेगी से उसका। दिखाइए बार टोंक से वहां पर क्या हाल है मौसम को लेकर, और किस तरीके से सड़कें खराब हो रही हैं और जलमग्न है। लगातार कई जिलों में मानसून की, अगर हम यूं कहें तो प्री मानसून की जो दस्तक है वो लगभग शुरू सी हो चुकी है। पिछले वर्ष की अगर मैं बात करूं तो पिछले वर्ष जो मानसून का जो आगमन था वो तय समय से लगभग 7 दिन पहले हो चुका था। अगर बात करें जून के महीने की तो 18 जून के आसपास गत वर्ष जो है मानसून लगभग आ चुका था, लेकिन अभी आज 26 जून हो चुकी है। लेकिन कई जिले प्रदेश के अभी भी ऐसे हैं जहां पर प्री मानसून भी अभी तक नहीं आया है। लेकिन कहीं ना कहीं यूं कहें तो मानसून को लेकर के जो प्रशासन है वो पूरी तरह से सतर्क है। अगर मैं बात करूं टोंक जिले की तो जिले भर में नगर परिषद हो चाहे नगर पालिकाएं हो, सभी में प्री मानसून को लेकर के जो साफ सफाई का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। जितने भी बड़े नाले हैं उनकी साफ सफाई का जो काम है वो पूरी तरह से शुरू हो चुका है। लेकिन अगर मैं बात करूं 9 तपे की तो 9 तपे के दौरान जिस तरह से अप्रैल माह में और जून के फर्स्ट वीक में जिस तरह से मानसून ने दस्तक दी थी, जिस तरह से बारिश हुई थी, उससे कहीं न कहीं प्रदेश भर से एक सुखद जो खबर थी वो सामने आई थी। प्रदेश भर का सिरमौर बीसलपुर बांध जिसमें उन दिनों के दौरान पानी की आवक हुई थी, आपको बता दूं कि 315.50 आरएल मीटर वाला। वैसे जेपी जी ठीक है, आपने ये रिपोर्ट तो देख ली, लेकिन मेरे मुख्य सवाल सिर्फ एक यही था कि हम इतनी लेट लतीफी क्यों करते हैं। देखिए हर साल बारिश होती है, हर साल इतना करोड़ रुपए खर्च किया जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन लेट लतीफी क्यों करते हैं। पता है कि हर साल बारिश होनी तो हमें पैसा टाइम से ही देना चाहिए और टाइम से काम हो जाने भी चाहिए। मैं फिर से आपको रोक करूंगी। दशरथ सिंह जी क्या कहेंगे आप इसको लेकर, क्योंकि जेपी यादव जी तो सीधे वही बात कह रहे कि पुराने में पहले क्या होता था, किस तरीके से सड़कें खराब थी, कैसे कैसे सिचुएशन क्रिएट होती थी, लेकिन अब पहले जैसा नहीं है। अब क्या हाल है आप बताइए सर। जीरो ग्राउंड पे अपन ग्राउंड स्थिति देखें तो बहुत बुरा हाल है। जेपी जी ने आंकड़े गिनाए, जेपी जी ने तो
जो काम आयुक्तों का निगम के अधिकारियों का था वो एसडीएम का बता दिया। एसडीएम से अरे आप चुप रहिए जेपी जी, मैं नहीं बोला बीच में कैसे आएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप चुप रहिए, मैं बीच में नहीं बोला, आप समझे नहीं। अब मैं फिर उपखंड अधिकारी बीच में आप नहीं बोल पाओगे जी, मैं कह रहा हूं आपसे जी, निगम आयुक्त, मैं ये नहीं कर रहा हूं निगम का आयुक्त जिले में क्या करेगा। आप राज्य की बात कर रहे हो, आप जिलों की बात कर रहे हो, आप जिले में निगम का आयुक्त क्या करेगा, आपको पता कुछ है नहीं, आपको यही नहीं पता निगम का आयुक्त का काम कहाँ होता है। क्षेत्राधिकार का क्षेत्राधिकार का पता नहीं आपको, निगम का क्षेत्राधिकार कहाँ है, आप क्यों परेशान हो, निगम का क्षेत्राधिकार कहाँ है। अरे भैया प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार कहाँ है, आप ऐसे नहीं समझे। आप एसडीएम का काम एसडीएम का काम एसडीएम का काम नहीं बोल पाओगे, अरे एक एक करके सर समझ में नहीं आ रहा क्या बातें कर रहे हैं सर रुकिए सर, अरे पहले आप उसमें बात करें ना। मैंने कहा उपखंड अधिकारी को निर्देश दिया है, अब पांच ये नहीं पता है कि निगम के आयुक्त का काम उपखंड कार्यालय में कैसे रहेगा, निगम के आयुक्त का काम ये विकास कार्य में कहाँ पे काम करेगा। भैया पहले जानकारी पहले लेके आइए, कार्य क्षेत्र का पता करिए एक बार, किस व्यक्ति का कार्य क्षेत्र कहाँ पे है, कौन से क्षेत्र का कार्य क्षेत्र काम कहाँ पे होगा। ऐसे नहीं है, मुझे लगा कि सही है, आपको सही कहा गया, आपको मूर्खों की सरकार का बिल्कुल सही कहा गया है। अरे वो आपकी सरकार तो क्या सरकार है, आप विषय पे आप हो गया सर आप दोनों का सर, आप सुने मेरी सर आप दोनों का हो गया। नहीं जेपी यादव जी दशरथ जी आपसे निवेदन कर रही हूँ सर, जनता आपको देख रही है सर, क्या कर रहे हैं आप लोग, सर क्या कर रहे हैं सर क्या कर रहे हैं सर आप जिले में। अरे सर को कहीं छोड़े ना है सर क्या कर रहे हो सर, प्लीज सर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे, आप लोग क्या कर रहे हैं सर, जनता का मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं, आप लोग ऐसे लड़ क्यों रहे हैं। आप तो जेपीजी को इंटरप्ट करना ही नहीं था, इनको मैं कह रही हूँ आराम से एक एक करके बात कीजिए सर, जनता को समझिए, आप लोग मुझे शर्म आ रही है आप लोग इतने बड़े होने के बावजूद भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं सर। उपखंड अधिकारी का काम उपखंड कार्यालय का काम, आप कह रहे हो कि नगर निगम का आयुक्त काम करेगा, आयुक्त का काम आप अरे तो भैया सफाई तो अरे निगम का, अब देखिए आप मुझे नीचा जी आप ये बताइए निगम का आयुक्त तो निगम में काम देखेगा ना, निगम में देखेगा, आप अधिकारी आपको कामा में सीवरेज खराब है, कामा के अंदर रोड खराब है सर, हो गया काम कौन देखेगा सर, मुझे आप ठीक है हो गया सर, ठीक है ओपी गुप्ता जी देखिए आप भी पूर्व आयुक्त तो रह चुके हैं, ठीक है ओपी जी। हाँ प्रदेश के बारे में हो रही है बात, प्रदेश में नगर पालिका भी आती है, पंचायत भी आती है, दूसरे एरिया भी आते हैं, तो एसडीएम पूरे एरिया का इंचार्ज होता है, उसको ग्रामीण क्षेत्र को भी देखना पड़ता है और क्या शहरी क्षेत्र को भी देखना पड़ता है, और कंट्रोल मतलब कलेक्टर और एसडीएमओ का रहता है, ये निर्देश देते हैं भाई यहाँ पानी भर रहा है वहाँ पानी भर रहा है, तो उनको नगर निगम की जगह जहाँ नगर निगम को भेजते हैं और जहाँ पंचायत है पंचायत को करते हैं एक्टिव, इसलिए इस बात पर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। लेकिन निगम की बात है, जहाँ निगम का काम है वहाँ निगम करती है, जब पंचायत का काम है पंचायत करती है, बिल्कुल सही। तो एसडीएमओ को निर्देश सरकार का कंट्रोल डायरेक्ट उन पर रहता है, एसडीएम कलेक्टरों को वो मीटिंग बुलाते हैं और वो करते हैं। ठीक है, मेरा तो एक महत्वपूर्ण सा सवाल यही है कि हम इतना पैसा खर्च कर देते हैं और हर साल का यही तस्वीर यही सिचुएशन में देखने को मिल जाती है, फिर हम ये तैयारी पहले से क्यों नहीं करते हैं। ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हर साल बारिश होगी तो हमें पहले से तैयार रहना चाहिए इन चीजों के लिए, ताकि ऐसे सिचुएशन क्रिएट ना हो, ये जो जलमग्न सड़कें हो जाती हैं ये ना हो, जो गड्ढे सड़कों पे हो रहे हैं ये सब ना हो। ऐसा मैडम इसका ऋचा जी ये हर साल यही प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्यों आती है कि इनको जो पॉइंट साल में यही सुनने को मिलता है सर, मुझे भी तो मैं बता रहा हूँ जिन पॉइंटों पर पानी भरा है उन पॉइंटों पर वो चेतते जब पानी भरता है तब होते हैं, जबकि पानी जब भर रहा है उसको सुधार कर लें, बरसात के बाद में काम चालू कर दें तो हो जाएगा। आज 30 साल से सीकर रोड पे क्या हाल था ये सबको पता है, आप भी देखो कोई निकल नहीं सकते थे। अभी पिछले साल वो दिया कुमारी जी ने बजट अलॉट करके वहाँ काम चालू कराया। इसी तरह अब जो जयपुर शहर में अगर आप देखेंगे जहाँ पानी भरता है वो पानी अभी भी भरता ही है वैसे ही, और अगर तेज बारिश होती है तो 3 घंटे तक सिटी का आदमी सिटी में रहता है और शहर का इधर बाहर की कॉलोनी का आदमी बाहर रह जाता है, क्योंकि रास्ता पूरा जाम हो जाता है। मोती डूंगरी रोड देखो, जेएलएन मार्ग देखो, टोंक रोड देखो, चाहे स्टेचू सर्किल वाला रोड देखो, सारे रास्ते जो सिटी से आते हैं सब जाम हो जाते हैं।
चलिए एक बार सर उदयपुर का थोड़ा सा हाल देख लेते हैं, किस तरीके से उदयपुर में भी हालत खराब हो गए हैं मौसम की वजह से। बरसात की अगर बात करें तो उदयपुर संभाग में 15 जून से ही एक कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है, जिसके अंदर बरसात की सारी अपडेट और जो बरसात से होने वाली हानियां व आपदाओं को लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट पर है। आपको बता दें कि 15 जून से यहां पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जिसके अंदर जो जल भराश्य क्षेत्र है उसका भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जो सिविल डिफेंस की जो टीम है उनको जो रेस्क्यू टीम के लगातार प्रयास करवाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि हल्की फुल्की बरसात अब शुरू हो चुकी है। आप पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि जो बरसात है उससे हरियाली जैसा माहौल हर जगह हो गया है। उदयपुर है जो कि झीलों की नगरी है, जहां पर लोग घूमने आते हैं, यहाँ पर जो टूरिज्म की वजह से जो बिजनेस भी है वहां पर जब हल्की फुल्की बरसात के कारण यहाँ पर जो हरियाली। चलिए और अब एक बार बीकानेर का भी जान लेते हैं हाल क्या है वहां पर मौसम को लेकर, किस तरीके से वहां पर भी सड़कें खराब हो गई। मानसून आने को है और मरुनगरी बीकानेर की यदि हम बात करें तो बीकानेर में तमाम तरह की व्यवस्थाएं एसडीआरएफ की टीम के द्वारा की गई है। बीकानेर का जिला प्रशासन पूरी तरह से कहीं ना कहीं चाक चौबंद है। उसके अलावा जहां तक बात करें तो लगभग 6 टीमें बनाई गई है। सभी 6 टीमें बीकानेर में काम करेगी। कंपनी कमांडर राकेश के द्वारा यह टीम संचालित की जाएगी और उन्होंने ब्रीफ भी कर दिया है जवानों को। उसके अलावा जहां तक हम बात करें बीकानेर में नालों की बात करें तो अभी भी नालों से सिल्ट नहीं निकाला गया है, क्योंकि मानसून आने को है। बारिश जेपी यादव जी, ये पूरी हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है जहां से हमारे संवाददाता खुद कह रहे हैं कि नाले से सिल्ट नहीं हटाया गया है, अभी भी नाले ऐसे ही बदहाल में पड़े हुए हैं। और मैं भी सर मैं भी आती हूं तो मैं भी देखा, मैंने सड़कों पर भी गड्ढे बने हुए, पानी भर जाता है तो लोगों को दिखता तक नहीं है। ऐसी बहुत सारी बाइकें जो गिर चुकी है, वहां पर लोग चोटिल भी हो चुके हैं। मेरा तो सिर्फ सर एक यही मानना है कि अगर हमको पता होती हैं चीजें कि ऐसी चीजें क्रिएट हो सकती हैं तो पहले समाधान हम क्यों नहीं करते हैं। ये जिम्मेदारी सर हम सबकी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी सरकार है, आप सत्ता पे काबिज है। जेपी यादव जी, मैं आपसे फिर कहता हूँ उदयपुर जो है, उदयपुर के अंदर भी हमारी सरकार ने 30 करोड़ का बजट का प्रावधान उदयपुर में बाढ़ प्रबंधन के लिए किया है। तो उदयपुर का क्या थोड़ा सा नेचुरल जो है वहाँ का मतलब जो भौगोलिक क्षेत्र जो उदयपुर का थोड़ा सा इस टाइप से आता है कि वहाँ पानी जो है जल्दी थोड़ा बढ़ता है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ आपको कि वहाँ पे 30 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो हमारी सरकार ने किया है। दूसरी बात मैं आपसे कह दूँ, कई बार क्या कार्य अपन स्टार्ट करते हैं, अब कई बार स्टार्ट करने के बाद में काम में थोड़ी सी क्या है थोड़ा सा देरी हो जाती है। कई बार हर साल देरी होती है जेपी यादव जी, मैं तो हर साल ये तस्वीर देख रही हूँ, कई सालों से यहाँ पर हूँ मैं तो। देखिए मैं कह रहा हूँ आपको, अभी गुप्ता जी ने भी आपको बताया जिस प्रकार से 6 करोड़ का आप ले लीजिए, हर साल नहीं होता है। काम करते हैं उसमें थोड़ा समय लग जाता है। बाकी जहाँ सरकार काम कर रही है वहाँ पे जल भराव की जो समस्या जो है ना वो खत्म हो रही है। हमारी सरकार सकारात्मक रूप से काम कर रही है। पहले किसने क्या किया क्या नहीं किया वो विषय नहीं है। राजस्थान की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। निश्चित रूप से सरकार का पक्ष बहुत सकारात्मक है। आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ क्योंकि सर आपकी सरकार है, मैं समझ सकती हूँ आपको के साथ में काम कर रही है। सही बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम की थोड़ी कमी है ना मेरे पास। दशरथ जी, आपने तो सड़कें भी देखी होंगी, आप भी आए होंगे बाई रोड तो देखा होगा आपने भी क्या हाल है। ताज्जुब की बात, जहाँ चीफ मिनिस्टर रहते हैं, राज्यपाल जी रहते हैं, मैं अजमेर रोड से निकल गया हूँ, वहाँ गैस टोरंटो कंपनी अभी भी काम कर रही है। इतनी ताज्जुब की बात है कि वहां पे गैस की पाइपलाइन डल रही है। अगर खुदा ना खास्ता कल की जो 1 घंटे की बरसात हुई, 15 जून के बाद में रोडों का काम बंद हो जाना चाहिए था। नाले सफाई हुई नहीं। और गुप्ता जी को तो पता होगा कि इस बार क्या भी 1 महीने पहले कोई मजदूरों की मतलब डेथ हो गई थी, उसके बाद से इन्होंने कहा था कि मशीनरी से मतलब सीवर लाइन कॉलोनियों की तो क्या मेन रोड की सीवर लाइन भर के चल रही है। स्थिति इतनी खराब है। कल जो 1 घंटे की बरसात हुई, जल महल उस साइड में, अगर कोई नागरिक बरसात में निकल जाता है तो उसकी गारंटी नहीं है कि वो वापस जयपुर पहुंच पाएगा। ये बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। ये जो भ्रष्टाचार हुआ नालों की सफाई में, इस बार बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 899 नाले साफ नहीं हुए। 15 जून तक नाले सफाई करके सरेंडर देने थे। अभी तक स्थिति इतनी खराब है आपके टाइम पर बिल्कुल भी। अभी जो आपने ग्राउंड रिपोर्ट दी है मार्च में मलबानी, इस तरह आपने कहीं देखा? इस बार तो सर कोई भी नहीं है, ना बीजेपी ना कांग्रेस पार्टी है। आपकी सरकार नहीं है मैडम, मेरी बात सुनिए। जो कल पानी बहा, पानी अब तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं सर, अब तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं। जब सरकार आपकी थी तब आपने कुछ बोला? 3 साल पहले देखा आपने? मार्च अप्रैल में नाले देखिए, मैंने 3 साल पहले भी देखा है सर। बात ही नहीं है।
आप बताओ मुझे चुनाव करा नहीं पाए। कांग्रेस की रग में आप है। मुझे मैं बताओ कह रहा हूं, कांग्रेस की जेल में भ्रष्टाचार है, कांग्रेस की जेल में भ्रष्टाचार है, कांग्रेस सरकार का मंत्री जो है आज जेल में भ्रष्टाचार के अंदर। दशरथ जी, आप लोग भ्रष्टाचार के ऊपर जो है ना, आप लोगों को बात करने का अधिकार नहीं है। आपका मंत्री आज पानी का मंत्री आपका 970 करोड़ रुपए घोटाले के अंदर जेल में बैठा है। आप कैसे बात कर रहे हैं? क्या राष्ट्रीय ऐसी बात कर रहे हैं? पूरी सरकार आपकी, पूरी सरकार आपकी, आपकी यूपी सरकार आपकी पूरी आगे सरकार आगे कैबिनेट आप मुद्दे की बात करेंगे। क्या आपने ठेका ले रखा है भ्रष्टाचार का सरकार में? आपके आरोप लगाने आप क्या समझिए आपके बारे में भ्रष्टाचार? आप बताओ जयपुर में किस आरोप लगाने आपको आपकी सरकार की सरकार देख रही है। आप इस सरकार के अरे रुक जाइए सर, रुक जाइए, अरे रुक जाइए ना सर, प्लीज रुक जाइए सर, रुक जाइए, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बस क्या करते हैं आप लोग? पिछली बार भी आप लोगों ने ऐसे किया, अभी भी ऐसे करे सर। मुद्दे पर अरे मुद्दे पर बात कीजिए आप लोग सर। कांग्रेस सरकार किस प्रकार से भ्रष्टाचार की बात कर रही है? बिना तथ्यों के आरोप लगाना, बिना तथ्यों के आरोप लगाना, आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, वो तो वॉशिंग मशीन में काम करता है। अब बताइए सर, इतनी बड़ी पार्टियों के आप स्पोक पर्सन है सर, इतनी बड़ी पार्टी के स्पोक पर्सन है बीजेपी कांग्रेस के। क्या कर रहे हैं आप लोग? मुद्दे पर बात कीजिए ना। जनता का मुद्दा हमने उठाया है और वो तो बात नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कहां से कहां मुद्दे को लेकर जा रहे हैं सर। जवाब नहीं इनके पास में तो नहीं रुकिए सर। दशरथ डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? दशरथ जी, हर विषय का जवाब देने के लिए जवाब ये नहीं होता है, इसलिए मैं बात उस पर कर रहा हूं। यादव साहब, कांग्रेस प्रवक्ता बात को कहां डाइवर्ट कर रहे हैं? साहब देखिए प्लीज मत भटकिए किसी मुद्दे से लेकर। मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि सर आपके समय पर भी क्या सब कुछ सही था? बिल्कुल 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन मार्च अप्रैल में नाले साफ कर दिए गए थे। इतनी जो भयानक हर साल किए थे इस बार आपको बीजेपी ना कांग्रेस कोई नगर निगम का पार्षद है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, जवाबदेही नहीं है। सरकार चुनाव कराने वाली भाग रही है, हम और के अंदर तैरती हुई गाड़ियों के फोटो देखते थे आपके टाइम में। अभी आपको कल तस्वीर देखिए, गाड़ियां तैर रही है पानी में। आपको तो इनको सर तो आप ऐसे ना बोलो। अप्रिशिएट करो, कम से कम जो काम हुआ उसको अप्रिशिएट करो आप एक बार। लाखों लोगों को मिली है उस रोड से, एक बार धन्यवाद तो दीजिए उसका। यादव साहब, सिंह साहब, मैं आप दोनों से सिर्फ एक बात कहूंगी, टाइम का कोई पक्का अभी तक तो नहीं हो पाया। हर साल यही हालत होते हैं, चाहे वो 10 साल पुराना वाला मुद्दा उठा लूं या फिर मैं अभी की बात क्यों ना कर लूं करंट की, तभी भी यही सब कुछ होता है। जब प्री मॉनसून आ जाता है तब लोग सब सतर्क हो जाते हैं, चलो भाई सफाई शुरू कर दो, जनता को दिखावा करना है, और वही सब कुछ शुरू हो जाता है आपका। और वही मैं फिर से आप चीज देख रही हूँ। ओपी गुप्ता जी। मैडम, ये प्रॉब्लम हमेशा ही आती है। इनको नाले और बरसात के बारे में जनवरी फरवरी में एक्टिव होना चाहिए, लेकिन होते हैं कब? अप्रैल में। अप्रैल मई में तो टेंडर हो पाते हैं सही ढंग से। ने पूरे 900 नाले हैं, 200 नाले साफ हुए हैं, और जहाँ पे पानी भराव की समस्या उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है अभी तक भी। चल रहा है काम, जो भी चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई कहीं पानी नहीं भरेगा। जो समस्या है वो समस्या एज इट इज होती है, वो इसी कारण होती है। और पानी नालों को भी क्या करते हैं कि जब बारिश आ जाती है जब तक साफ करते हैं तो वो सारा पानी, वो सारा कचरा होता है, वो पानी आता है उसमें वापस नाले में चला जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या, जो भी नाले हैं उनको क्या है, क्रॉस नहीं है वो आगे, कहीं अतिक्रमण हो गया, वो जाम हो गया तो वहां बंद है वो, तो फिर पानी नाले का पूरा साफ करने का कोई औचित्य नहीं है जब तक ये पानी आगे तक उसमें जाके नदी में नहीं जाता। समय की थोड़ी समाप्ति हो रही है, कि कमेंट सबके लिए लेती हूँ 10 सेकंड का। जेपी यादव जी 10 सेकंड। देखिए ऋचा जी, मैं फिर आपसे कहता हूँ, हमारी सरकार इसको लेकर के बहुत संवेदनशील है। सरकार लगातार काम कर रही है। हमने जयपुर शहर के अंदर भी जो है जीएलडी की तरफ से हमने अलग से कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं, निकाय की तरफ से अलग से कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। जयपुर शहर के अंदर किसी तरह की कोई समस्या नागरिक को नहीं आई है। सर आ रही है, उसकी पूरी चिंता कर रही है। ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं आ रही है। मैं बता दूं आपको, कहीं नहीं आ रही समस्या। पानी तो ऊपर से बरस रहा है, चिंता नहीं आ रही किसी को अभी तक। हमारा फ्लड सिस्टम जो है ना पूरी तरह से मुस्तैद है। एसडीआरएफ की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, सब हमारे मुस्तैद है पूरे तरीके से जो है ना काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। 10 सेकंड बात खत्म करना चाहूंगा कि जयपुर के नाले सफाई नहीं हुए,
सीवरेजों की स्थिति खराब है, और जो काम अभी रोडों के वो तुरंत बंद किए जाए, क्योंकि कोई हादसा हो गया, वो नागरिक न भाजपा का, ना सर आप लोग सड़कों पर आ जाइए, प्रदर्शन कर लीजिए, शायद आपकी बात को मान ले, ये थोड़ा देखकर ना ये बचाव की बात नहीं, बीजेपी को मुद्दा नहीं है, तो चाहती हूँ, शुक्रिया। अरे सर हो गया सर शुक्रिया सर, शुक्रिया। अरे रुक जाइए सर वाइंड अप कर रहे हो, क्या कर रहे हैं आप लोग? शुक्रिया आप सभी का। अरे सर रुक जाइए सर प्लीज, सर वाइंड अप कर रही हूँ मैं सर, एंडिंग कर रही हूँ। शुक्रिया आप सभी का बस जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी साझा करने धन्यवाद।